10,000 की कैपिटल कॉस्ट से स्टार्ट हुई थी और आज वो कहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है? कैसे छोटे से बात हुई और कैसे वो आज इतने बड़े हासिल कर चुकी है। सो एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रोडक्ट 100 से ज़्यादा देशों में बिकते हैं। एक ऐसा बिज़नेस के सबसे सक्सेसफुल बिलियनर्स में से एक बना और एक ऐसी डील जिसने पूरी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल दिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सन फार्मा की। एक कंपनी जो 1983 में सिर्फ 10,000 की कैपिटल कॉस्ट और 5 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी और आज भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का दुनिया का टॉप फार्मा एंटरप्रेन्योर में से शामिल हो गया? कैसे सन फार्मा ने मल्टीनेशनल जायंट्स कंपनीज को खुले आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया और कैसे रैनबैक्सी एक्विजिशन ने कंपनी को ग्लोबल लीडर बना दिया? यानी कैसे रैनबैक्सी को उसने अपने अंदर शामिल करके दुनिया में ये दस्तक दे दी कि हाँ, सन फार्मा आ चुकी है। आज हम सन फार्मा की पूरी कहानी जानेंगे और स्क्रैच से ग्लोबल लेवल तक इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिलीप सांघवी, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं। उनकी बचपन कैसे स्टार्ट हुआ? ये कहानी शुरू होती है गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ 1955 में हुआ संजीव सांघवी का और उनके पिता होलसेल मेडिसिन का छोटा-सा बिज़नेस चलाते थे। बचपन में ही दिलीप अपने पिता के साथ मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाया करते थे। इसी दौरान उन्होंने फार्मास्यूटिकल मार्केट को समझना शुरू किया। स्कूल और कॉलेज में वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें एक चीज़ अलग थी, वो थी उनकी ऑब्ज़र्वेशन पावर। वो मार्केट की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखते थे, कौन-सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है, डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। सन फार्मा की शुरुआत दरअसल में हुई थी 1983 में, जब दिलीप सांघवी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देख रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही थी। उन्होंने अपने पिता से ₹10,000 उधार लिए और मुंबई में एक सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाम से एक कंपनी स्टार्ट कर दी। सोचिए, ना कोई उनके पास बड़ा ऑफ़िस था, ना मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी, ना कोई इन्वेस्टर्स थे, ना कोई एक ऐसा विज़न था। था तो सिर्फ़ एक डीप विज़न। कंपनी के पास शुरू में सिर्फ़ 5 साइकियाट्रिक मेडिसिन्स थी। दिलीप खुद ही क्लिनिक चलाए जाया करते थे, कई बारी डॉक्टर्स को अपनी मेडिसिन्स को प्रमोट करने के लिए कई बार डॉक्टर्स मिलने से मना कर देते थे, काफ़ी बुरा भी लगता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सो उनको इसी हार ना मानने के कारण उनको सफलता मिली जब बाकी कंपनी एंटीबायोटिक और पेन किलर जैसी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे थे, तब सन फार्मा ने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी चूज़ की साइकियाट्री की और उस समय मेंटल हेल्थ मेडिसिन का मार्केट काफ़ी छोटा था, कॉम्पिटिशन काफ़ी कम था। दिलीप सांघवी ने इसी मार्केट नीच का टारगेट किया और उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है? फिर आया एक्सपेंशन का दौर, 1980 का एंड हो गया था और 90 की स्टार्टिंग हो रही थी धीरे-धीरे, तो कंपनी को भी एक्सपेंशन करना था। तो सन फार्मा ने एक्सपेंशन के दौरान कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डायबिटोलॉजी हर थेरेप्यूटिक सेगमेंट में एंट्री हुई और कंपनी का रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ने लगा, फैक्ट्रीज़ एक्सपैंड होने लगी, एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ने लगी, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और बढ़ने लगा, स्टॉक मार्केट एंट्री कब की? स्टॉक मार्केट 1994 में स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई सन फार्मा का आईपीओ सक्सेसफुल रहा। अब कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे थे और आर-एन-डी जैसे डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को में इन्वेस्ट किया और यहीं से उनकी फ्यूचर ग्रोथ का जो सक्सेस रेट था वो और बढ़ गया। ग्लोबल ड्रीम देखा था। 1990 के एंड तक सन फार्मा इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन बना चुकी थी। लेकिन दिलीप सांघवी का सपना यहीं नहीं रुका, उनका सपना सिर्फ़ इंडिया तक सीमित नहीं रहना था, उनका टारगेट था ग्लोबल मार्केट, अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, रशिया, अफ्रीका जैसी कंपनियों पर उन्होंने फ़ोकस बढ़ाया और यूएस एफडीए अप्रूवल लेना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल एक्विज़िशन की प्लानिंग की। एक्विज़िशन स्ट्रैटेजी सन फार्मा की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था एक्विज़िशंस, यानी दूसरी कंपनियों को खरीदना। तो सबसे पहले उन्होंने 2007 में टारो के साथ डील की। 2007 में सन फार्मा ने इज़राइली कंपनी टारो को एक्वायर करने का अटेम्प्ट किया, लेकिन ये डील आसान नहीं थी। कई लीगल बैटल्स हुई, कोर्ट केसेस भी हुए, मैनेजमेंट के साथ कई बारी लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन लगभग 6 साल तक ये स्ट्रगल चला और लेकिन फाइनली सन फार्मा ने टारो पर कंट्रोल हासिल कर लिया और ये एक्विजिशन कंपनी के लिए गोल्ड माइन साबित हुआ। ये रैनबैक्सी का फिर उन्होंने अपने रैनबैक्सी को कब खरीदा?
2014 में ये फार्मा कंपनी इंडस्ट्री की हिस्टोरिक मोमेंट था। सन फार्मा ने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को एक्वायर करने का अनाउंस कर दिया था। डील वैल्यू लगभग $4 बिलियन थी। ये उसी समय सबसे बड़ी फार्मा एक्विजिशन थी। रैनबैक्सी कभी इंडिया की नंबर वन फार्मा कंपनी हुआ करती, लेकिन कई बारी रेगुलेटरी अफेयर्स की वजह से, रेगुलेटरी के जो इश्यूज होते हैं, यूएस एफडीए के कई बारी बैन भी लगे उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें देखे सन फार्मा ने रिस्क लिया और रैनबैक्सी को खरीद लिया। इस खरीदने के बाद सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई और दुनिया की टॉप जेनेरिक ड्रग कंपनीज में शामिल हो गई। लेकिन क्या-क्या चैलेंजेस आए? सक्सेस के साथ-साथ चैलेंजेस भी आते हैं गाइस। हर एक क्षेत्र में यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन हुए, रेगुलेटरी के हर्डल्स आए, कंपटीशन था बहुत ज़्यादा, पेटेंट जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे, प्राइसिंग का प्रेशर था कि पैसे ज़्यादा ना हो, लेकिन कंपनी ने क्वालिटी सिस्टम बहुत इम्प्रूव किया, क्वालिटी पे ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया और इनोवेशंस पर फोकस बढ़ाया। 2026 में अगर हम बात करें तो सन फार्मा की प्रेजेंस 100 से ज़्यादा टॉप कंट्रियों में है। हज़ारों प्रोडक्ट हैं, डज़न्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, बिलियन ऑफ डॉलर का रेवेन्यू कर रहे हैं आजकल। कंपनी स्पेशलिटी मेडिसिन्स को देख रही है, जेनेरिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही है। डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी अब चारों तरफ बढ़ गई है। जहाँ स्टार्टिंग में एक नीश टारगेट करके ही आप आज देखिए चारों दिशाओं में बढ़ रहे हैं और रेयर डिसीज पे भी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। दिलीप शांघवी की अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं तो दिलीप शांघवी मीडिया से दूर रहने वाले बिजनेसमैन हैं। उन्हें फ्लैशी लाइफ़स्टाइल पसंद नहीं है, ना ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, ना अननेसेसरी पब्लिसिटी, उनका फ़ोकस सिर्फ़ बिज़नेस पर रहता है। इसी सिंप्लिसिटी और अ, डिसिप्लिन ने उन्हें इंडिया के सबसे रिस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर में से शामिल कर दिया। सन लेसन नंबर 1, स्मॉल स्टार्ट कंपनी आज एम्पायर बन सकती है। तो करने से पहले उसमें एक टारगेट ढूँढो कि आखिर आपको करना, नीच चीज़ ढूँढो। सब लोग जहाँ हैं जा रहे हैं वहाँ मत जाओ, कोई एक चीज़ को स्पेसिफिक करो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखो। तीसरा लेसन ये है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, देर से मिलती है, बट आपकी थिंकिंग उस तरीके की होनी चाहिए कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ। नंबर 4 लेसन जो है वो कंटीन्यूअस लर्निंग है, मार्केट हमेशा चेंज होती है। लेसन नंबर 5, नेवर गिव अप। टारो और रेनबैक्सी एक्विजिशन ने प्रूव कर दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। 1983 में अगर हम देखें तो एक छोटी-सी कंपनी 2026 में आज ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट बन चुकी है गाइस। ये सिर्फ बिज़नेस स्टोरी नहीं है। ये है विज़न, पेशेंस और परसिवरेंस की कहानी है। अगर आप बी फार्म, एम फॉर्म, जी पैड, एस्पिरेट या फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप की जैसी कहानियाँ आपको पसंद करती हैं, तो सन फार्मा की ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल फार्मा किट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली फार्मा वीडियो किस कंपनी की आप देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच गाइस।